हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू इक्विलिब्रियम साइंस हब। हम सॉल्व कर रहे क्वेश्चंस डिपेंड ऑन हेनरीज लॉ और इसी पर डिपेंड हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे अभी हम। कैलकुलेट हेनरीज लॉ कांस्टेंट एट 25 डिग्री सेल्सियस। सो हमें कैलकुलेट करना है हेनरीज लॉ कांस्टेंट को। टेम्परेचर हमें दिया गया है 25 डिग्री सेल्सियस, बट हेनरीज लॉ में हमें टेम्परेचर का कोई यूज नहीं होगा। सोल्युबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड, सोल्युबिलिटी हमें गिवन है दैट इज 2.1 into 10 raised to power minus 2 mole dm cube inverse. So 2.1 into 10 raised to power minus 2 mole dm cube inverse given है हमें solubility at 0.18 बार। So बार में जो गिवन होगा वो होगा प्रेशर, 0.18 बार प्रेशर गिवन है एंड हमें कैलकुलेट करना है हेनरीज लॉ कांस्टेंट को। सो हेनरीज लॉ कांस्टेंट की वैल्यू हमें फाइंड करनी है। तो देख सकते हैं हेनरीज लॉ, यहाँ पर देखेंगे हेनरीज लॉ होता है सोल्युबिलिटी इक्वल्स टू हेनरीज लॉ कांस्टेंट इनटू प्रेशर। सोल्युबिलिटी इक्वल्स टू आ जाएगा हेनरीज लॉ कांस्टेंट इनटू प्रेशर। यहाँ पर हमें हेनरीज लॉ को कैलकुलेट करना है, हेनरीज लॉ कांस्टेंट को कैलकुलेट करना है। तो सोल्युबिलिटी अपॉन प्रेशर आएगा, डिवीजन में चला जाएगा प्रेशर। यहाँ पर देखेंगे सोल्युबिलिटी हमें गिवन है 2.1 into 10 raised to power minus 2 अपॉन प्रेशर हमें गिवन है 0.18। सो यहाँ पर अगर पॉइंट को हमें निकालना है, यहाँ पर देखेंगे 2.1 है एंड यहाँ पर 0.18 है। पॉइंट को अगर हमें यहाँ पर निकालना है तो यहाँ पर देख सकते हैं 2.10 लिखेंगे। पॉइंट के बाद हम कितने भी जीरो लिख सकते हैं, इंटू 10 रेज़ टू पावर माइनस 2 लिखेंगे, 0.18 है। अब देख सकते हैं पॉइंट को शिफ्ट करेंगे हम 2 डिजिट से इन न्यूमरेटर, तो 2 डिजिट से ही डिनोमिनेटर में भी शिफ्ट करेंगे। तो यहाँ पर बनेगा दैट इज 210 इंटू 10 रेज़ टू पावर माइनस 2 डिवाइडेड बाय 18। सो यहाँ पर अब आप डिवाइड कर सकते हैं इसे 18 से, 18 वन आ जाएगा 18। सो आप देखेंगे 1 1 एंड 1, तीनों एग्जाम्पल, तीनों ऑप्शंस में ए सी एंड बी में 1 1 1 आ रहा है। तो हम फिर से डिवीजन करते हैं, अब बचेगा 210 डिवाइडेड बाय 18। सो 18 वन आ जाएगा 18, रिमेनिंग आएगा 3 0। 18 टू जा होता है दैट इज 36। तो यहाँ पर फिर से 1 से डिवीजन होगा और यहाँ पर आएगा 18, रिमेनिंग बचेगा दैट इज 1 2। सो रिमेनिंग बचा 2, यहाँ पर लेंगे हम 0, बट यहाँ पर हमें वैल्यू मिल गई है वैसे भी 1 1 आ रहा है। आंसर में आप देखेंगे 1 1 1 4 1 7, तो हमारा करेक्ट आंसर आ जाएगा दैट इज ए। अब आप और भी डिवीजन करते, आगे डिवीजन करेंगे तो यहाँ पर 6 का डिवीजन होगा, फिर से 6 का डिवीजन होगा, तो हमें आंसर तो मिल गया है 1 1 से। अब किस तरीके से करेंगे तो देख सकते हैं 11 इंटू 10 रेज़ टू पावर माइनस 2, यहाँ पर रिमेनिंग आंसर नहीं भी लिखेंगे हम तो भी चलेगा। यहाँ पर हमने 0 लिया है तो यहाँ पर पॉइंट पे आ जाएगा 11 के बाद। 11 के बाद यहाँ पर देख सकते हैं 120 के लिए हमने 0 लिया है, तो 11 के बाद आएगा पॉइंट, बाद में वैल्यू आएगी। सो इस पॉइंट को 2 डिजिट से शिफ्ट करते हैं तो आ जाएगा 0.11 और 6 का डिवीजन होगा तो 6 6, तो हमारा आंसर आ रहा है 0.1166। इस तरीके से आप करेंगे आंसर को फाइंड, इतना आपको आना चाहिए। यहाँ पर 1 1 आ रहा है तो ये हमारा आंसर होगा। अगर इतना आपको नहीं आ रहा है तो और आपका टाइम कंज्यूम होगा टू फाइंड द आंसर। अगर आप कंप्लीट डिवीजन करेंगे तो और भी टाइम कंज्यूम होगा आपको और आंसर निकालने में आपको टाइम लगेगा, जो टाइम आप दूसरे क्वेश्चन में भी यूज कर सकते थे। इसीलिए थोड़ा लॉजिक का यूज करना है आपको और आंसर को करना है फाइंड। देख सकते हैं, तो हम देखेंगे हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, कैलकुलेट सोल्युबिलिटी ऑफ गैस इन वाटर। सो हमें कैलकुलेट करना है सोल्युबिलिटी ऑफ गैस इन वाटर। सो सोल्युबिलिटी इक्वल्स टू आ गया क्वेश्चन मार्क एट 25 डिग्री सेल्सियस हैविंग पार्शियल प्रेशर 0.75 atm। सो पार्शियल प्रेशर हमें गिवन है 0.75 atm एंड हेनरीज लॉ कांस्टेंट की वैल्यू भी यहाँ पर हमें गिवन है और वैल्यू है 5 इंटू 10 रेज़ टू पावर माइनस 4 मोल डीएम क्यूब इनवर्स एटीएम इनवर्स। सो यहाँ पर हमें फाइंड करना है सोल्युबिलिटी। सोल्युबिलिटी इक्वल्स टू आ जाएगा हेनरीज लॉ कांस्टेंट इनटू प्रेशर। हेनरीज लॉ कांस्टेंट की वैल्यू गिवन है 5 इंटू 10 रेज़ टू पावर माइनस 4 एंड हमें प्रेशर की वैल्यू भी गिवन है 0.75 atm। यहाँ पर अगर देखें तो प्रेशर एटीएम में गिवन है एंड हेनरीज लॉ कांस्टेंट एटीएम इनवर्स में, तो आप डायरेक्टली वैल्यू पुट कर सकते हैं। 5 से 0.75 को मल्टीप्लाई करना है हमें, 0.75
मल्टीप्लाइड बाय 5, 5 5 आ जाएगा 25, कैरी आ जाएगा 2, 5 7 35 प्लस 2 37। सो आंसर आ रहा है 375। 2 डिजिट के बाद पॉइंट आएगा, देख सकते हैं पॉइंट के बाद 1 2 डिजिट है, यहाँ पर पॉइंट के बाद कोई डिजिट नहीं, तो 1 2 2 डिजिट के बाद आ गया पॉइंट। सो हमारा आंसर आ जाएगा 3.75 इंटू 10⁻⁻⁴। सो सोल्यूबिलिटी इक्वल आ रहा है 3.75 इंटू 10⁻⁻⁴। देख सकते। अब हम देखेंगे हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, कैलकुलेट हेनरीज लॉ कांस्टेंट एट 25 डिग्री सेल्सियस। सो हमें कैलकुलेट करना है हेनरीज लॉ कांस्टेंट को। इफ सोल्यूबिलिटी ऑफ गैस इन वाटर, सोल्यूबिलिटी ऑफ गैस इन वाटर हमें गिवन है एट सेम टेम्परेचर इज 3.6 इंटू 10⁻⁻⁴ मोल डीएम क्यूब इनवर्स। सोल्यूबिलिटी हमें गिवन है 3.6 इंटू 10⁻⁻⁴ मोल डीएम क्यूब इनवर्स एंड इट्स पार्शियल प्रेशर 0.8 बार। सो पार्शियल प्रेशर गिवन है हमें 0.8 बार, सोल्यूबिलिटी भी गिवन है, प्रेशर भी गिवन है, एंड हमें फाइंड करना है हेनरीज लॉ कांस्टेंट दैट इज KH को। सो सोल्यूबिलिटी इक्वल्स टू आ जाएगा हेनरीज लॉ कांस्टेंट इनटू प्रेशर। हेनरीज लॉ कांस्टेंट की वैल्यू हमें गिवन है, सॉरी हेनरीज लॉ कांस्टेंट की वैल्यू हमें फाइंड करना है, सोल्यूबिलिटी एंड प्रेशर हमें गिवन है। सो प्रेशर को शिफ्ट कर देंगे सोल्यूबिलिटी साइड पर, यहाँ पर मल्टीप्लीकेशन में इस साइड जाएगा तो डिवीजन में जाएगी वैल्यू। तो यहाँ पर देखेंगे आप हेनरीज लॉ कांस्टेंट इक्वल्स टू सोल्यूबिलिटी गिवन है 3.6 इंटू 10⁻⁴, डिवाइड करेंगे प्रेशर से, प्रेशर गिवन है दैट इज 0.8। सो प्रेशर 0.8 गिवन था, सोल्यूबिलिटी गिवन थी 3.6 इंटू 10⁻⁴। पॉइंट के बाद यहाँ पर देखेंगे 1 डिजिट है, यहाँ पर भी पॉइंट के बाद 1 डिजिट है। सो पॉइंट को शिफ्ट कर देते हैं दोनों तरफ 1 डिजिट से, न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर में। तो हमारी वैल्यू बनेगी 36/8 इंटू 10⁻⁴। सो अब 36 को डिवाइड करना है हमें 8 से, तो देख सकते हैं आप 8 4 आ जाएगा दैट इज 32। 36 को हमें डिवाइड करना है, तो 8 4 32 आ गया, बचा यहाँ पर दैट इज 4 0। 8 5 आ जाएगा 40, पॉइंट लेंगे हम बिकॉज यहाँ पर हमने 0 लिया है, तो 8 5 आ गया 40। सो हमारा आंसर आ रहा है 4.5 इंटू 10⁻⁻⁴। यहाँ पर सोल्यूबिलिटी हमें गिवन है मोल डीएम क्यूब इनवर्स में, एंड प्रेशर हमें गिवन है दैट इज बार में, तो बार डिवीजन में था इसलिए हो जाएगा बार इनवर्स। सो हमारा आंसर आएगा 4.5 इंटू 10⁻⁻⁴ मोल डीएम क्यूब इनवर्स बार इनवर्स। ऑप्शन सी आ जाएगा आपका करेक्ट ऑप्शन, देख सकते हैं। अब हम देखेंगे हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, अब हम देखेंगे हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, कैलकुलेट सोल्यूबिलिटी इन मोल डीएम क्यूब इनवर्स ऑफ अ गैस dissolved in water having partial pressure 0.7 bar at room temperature। सो हमें कैलकुलेट करना है सोल्यूबिलिटी, सोल्यूबिलिटी इक्वल्स तो आ गया क्वेश्चन मार्क, पार्शियल प्रेशर हमें गिवन है 0.7 बार। सो देख सकते हैं यहाँ पर पार्शियल प्रेशर आ गया 0.7 बार, एंड KH की वैल्यू हमें गिवन है दैट इज हेनरीज लॉ कांस्टेंट। KH डिनोट करता है हेनरीज लॉ कांस्टेंट को, एंड वैल्यू हमें गिवन है 6.4 इंटू 10⁻⁻⁴ मोल डीएम क्यूब इनवर्स बार इनवर्स। तो यहाँ पर हम देखेंगे सोल्यूबिलिटी इक्वल्स टू होता है हेनरीज लॉ कांस्टेंट इंटू प्रेशर। अब हमें फाइंड करना है दैट इज सोल्यूबिलिटी को, तो हेनरीज लॉ कांस्टेंट इंटू प्रेशर करेंगे 6.4 इंटू 10⁻⁻⁴ मल्टीप्लाइड बाय 0.7, 0.7 से करेंगे मल्टीप्लाई दैट इज प्रेशर से। 6.4 इंटू 0.7 का मल्टीप्लीकेशन अगर करते हैं हम तो देख सकते हैं 4 7 28, कैरी आ जाएगा दैट इज 2, 6 7 42 प्लस 2 44। 1 डिजिट के बाद पॉइंट है, 1 डिजिट के बाद पॉइंट है, देख सकते हैं पॉइंट के बाद 1 डिजिट है, पॉइंट के बाद 1 डिजिट है, टोटल 2 डिजिट के बाद पॉइंट आएगा। सो आंसर आ रहा है 4.48 इंटू 10⁻⁻⁴। सो सोल्यूबिलिटी की वैल्यू आ रही है 4.48 इंटू 10⁻⁻⁴ मोल डीएम क्यूब इनवर्स। सो वैल्यू आ रही है हमारी मोल डीएम क्यूब इनवर्स में, यहाँ पर बार एंड बार इनवर्स हो जाएगा कैंसल, एंड वैल्यू आएगी मोल डीएम क्यूब इनवर्स में। तो हम देख सकते हैं हमारा करेक्ट ऑप्शन आ रहा है दैट इज ऑप्शन बी, देख सकते हैं। हम देखेंगे हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, कैलकुलेट हेनरीज लॉ कांस्टेंट। सो हमें कैलकुलेट करना है हेनरीज लॉ कांस्टेंट को। सो हेनरीज लॉ कांस्टेंट को लिखते हैं हम KH, KH इक्वल्स टू आ जाएगा क्वेश्चन मार्क, इफ सोल्यूबिलिटी ऑफ गैस इन वाटर एट 25 डिग्री सेल्सियस इज।
सो हमें गिवन है सोल्यूबिलिटी ऑफ गैस इन वाटर एट 25 डिग्री सेल्सियस, और सोल्यूबिलिटी गिवन कितनी है हमें 5.14 इंटू 10⁻⁻⁴ मोल डीएम क्यूब इनवर्स। सो सोल्यूबिलिटी देखेंगे आप 5.14 इंटू 10⁻⁻⁴ मोल डीएम क्यूब इनवर्स। एंड पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस इज 0.75 बार। सो पार्शियल प्रेशर भी हमें गिवन है एंड पार्शियल प्रेशर गिवन है 0.75 बार। सो यहाँ पर प्रेशर गिवन है, सोल्यूबिलिटी गिवन है एंड हमें फाइंड करना है हेनरीज लॉ कांस्टेंट। एंड हेनरीज लॉ कांस्टेंट के लिए देख सकते हैं हम यूज करेंगे हेनरीज लॉ का, S इज इक्वल टू KH इंटू P, दैट इज सोल्यूबिलिटी इक्वल टू हेनरीज लॉ कांस्टेंट इंटू प्रेशर। सो यहाँ से हेनरीज लॉ कांस्टेंट आ जाएगा सोल्यूबिलिटी डिवाइडेड बाय प्रेशर। सोल्यूबिलिटी हमें गिवन है 5.14 इंटू 10⁻⁻⁴ एंड यहाँ पर अगर आप देखें तो प्रेशर गिवन है हमें 0.75 बार। अब हमें करना है डिवीजन, 0.75 से डिवाइड करना है हमें 5.14 को। तो यहाँ पर देखेंगे पॉइंट के बाद 2 डिजिट है, यहाँ पर भी पॉइंट के बाद 2 डिजिट है, तो इजीली हम पॉइंट को यहाँ से निकाल सकते हैं, शिफ्ट कर सकते हैं, और शिफ्ट करने के बाद ये पॉइंट जाएगा 4 के बाद और यहाँ पर पॉइंट जाएगा 75 के बाद। तो अब 75 से डिवाइड करना है हमें 514 को। अब 75 टूजा देखेंगे तो आप आ जाएगा दैट इज 75 टूजा 150, फोरजा देखेंगे तो आएगा 300, 75 फोरजा आ जाएगा 300, 75 सिक्सजा आ जाएगा दैट इज 450, 75 सिक्सजा आ जाएगा 450। तो यहाँ पर आप देखेंगे 75 टूजा 75, थ्रीजा 255, 375 एंड 450। तो इसके बाद अगर 75 ऐड करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा दैट इज 5, यहाँ पर ऐड करेंगे तो आ जाएगा 5 to 5, 5 to 5 इज ग्रेटर, 5 to 5 ग्रेटर आ रहा है 514 से, तो हम लेंगे 450 से डिवीजन, 450 से डिवीजन ले रहे हैं तो 1 2 3 4 5 एंड 6 से डिवाइड होगा तो 6 पॉइंट आंसर आएगा हमारा। अब यहाँ पर आप देखेंगे 6 पॉइंट में ओनली वन आंसर गिवन है आपको 6.85 इंटू 10⁻⁻⁴, तो यही आ जाएगा आपका करेक्ट ऑप्शन, ऑप्शन ए आ जाएगा आपका करेक्ट ऑप्शन। और इस तरीके से करना है आपको इस क्वेश्चन को सॉल्व, देख सकते हैं।